नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेडमीनिया चैनल पर। यहाँ हम मेडिकल और हेल्थ साइंस की जटिल जानकारियों को आसान भाषा में समझाते हैं। आज का विषय है एडल्ट न्यूरोजेनेसिस यानी वयस्क मस्तिष्क में नए न्यूरॉन्स का निर्माण। तो आइए जानते हैं मस्तिष्क की इस अद्भुत क्षमता के बारे में। मस्तिष्क मानव शरीर का सबसे जटिल अंग है। इसमें कई क्षेत्र होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर विभिन्न कार्यों को अंजाम देते हैं। वयस्क मस्तिष्क के दो क्षेत्र सबवेंट्रिकुलर जोन और हिप्पोकैम्पस होते हैं, जहां स्टेम सेल्स विभाजित होकर नए न्यूरॉन्स बनाते हैं। इसे एडल्ट न्यूरोजेनेसिस कहा जाता है, जो स्मृति और सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मस्तिष्क में उत्तेजनाओं के बीच भेद करने की अद्भुत क्षमता होती है। जब दो संवेदी उत्तेजनाएं बहुत समान होती हैं, तो शुरुआत में व्यक्ति उनमें भेद नहीं कर पाता, लेकिन बार बार के अनुभव से व्यक्ति हर उत्तेजना के असामान्य हिस्सों को अलग करना सीख लेता है। हमारी प्रयोगशाला में हम चूहों पर अध्ययन करते हैं क्योंकि उनकी सूंघने की क्षमता अत्यंत विकसित होती है। चूहों की नाक की कैविटी में हजारों रिसेप्टर न्यूरॉन होते हैं जो ओल्फैक्टरी बल्ब को संकेत भेजते हैं। सबवेंट्रिकुलर जोन में स्टेम सेल्स प्रतिदिन 30,000 नई कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं, जो ओल्फैक्टरी बल्ब की ओर प्रवास करती हैं। वहां पहुंचने के बाद ये कोशिकाएं पहले एक शाखा बाहर की ओर निकालती हैं, जो कई बार विभाजित होकर एक पूर्ण वृक्ष जैसी संरचना वाले परिपक्व ओल्फैक्टरी न्यूरॉन बनाती हैं। हम इन कोशिकाओं को विशेष रूप से चिन्हित कर सकते हैं। इसके लिए हम इनमें एक फ्लोरोसेंट प्रोटीन को व्यक्त करने वाला डीएनए प्रविष्ट कराते हैं। इसके अलावा हम इन कोशिकाओं में एक विशेष प्रोटीन भी व्यक्त करते हैं, जो नीली रोशनी के संपर्क में आने पर इन्हें विद्युत रूप से सक्रिय कर देता है। हमारे प्रयोगों में चूहों की दो गंधों के बीच अंतर करने की क्षमता को मापा जाता है। जिन चूहों में वयस्क न्यूरॉन्स में यह प्रकाश संवेदनशील प्रोटीन डाला गया, उन्होंने रोशनी की उत्तेजना मिलने पर तुलना में तेजी से सीख लिया। यह परिणाम पहली बार यह दिखाते हैं कि एडल्ट न्यूरोजेनेसिस में वास्तविक कार्यक्षमता की वृद्धि होती है। यूरोप में हम मानव मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस में एडल्ट न्यूरोजेनेसिस की कमी पर भी अध्ययन करते हैं। यह कमी जीवन की घटनाओं या दृश्यों को ठीक से पहचानने में असमर्थता से जुड़ी होती है, जिससे भावनात्मक स्थितियों की गलत व्याख्या हो सकती है। यह डिप्रेशन, एंजाइटी और पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी मानसिक स्थितियों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा तनाव, नींद की कमी और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी न्यूरोजेनेसिस को कम कर देती है, जबकि सामाजिक मेलजोल, व्यायाम और सीखना इसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और शेयर करना न भूलें। और हां, अगर आपने अभी तक मेडमीनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आगे की हेल्थ और साइंस वीडियो की सूचना समय पर मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई और रोचक जानकारी के साथ, केवल मेडमीनिया पर।